नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज है। कौशाम्बी के पलहाना गांव में पुलिस की छापेमारी। गंगा किनारे पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया है। ड्रोन की मदद से आरोपी शाइस्ता की तलाश तेज की गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार है और पिछले 53 दिन से आरोपी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। 50,000 का परिणाम घोषित है। 50,000 की इनामी शाइस्ता की तलाश अब ड्रोन के जरिए की जा रही है। गंगा किनारे के इलाकों में भी तलाशी अभियान जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता लगातार फरार है और शाइस्ता अतीक अहमद की पत्नी है। अतीक की हत्या हो चुकी है पुलिस कस्टडी में। असद उसका बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है। शाइस्ता परवीन की लगातार तलाश है। गुड्डू मुस्लिम की भी लगातार तलाश है। गुड्डू मुस्लिम भी फरार है और शाइस्ता परवीन भी फरार है। इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अभी इन दोनों को लेकर खाली हैं। लगातार दबिशें दी जा रही हैं। कल अशरफ के ससुराल तक भी पुलिस पहुंच गई थी दबिश देने के लिए शाइस्ता की तलाश में। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको लगातार एक एक करके दिखा रहे हैं। ये 24 फरवरी की तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, जब उमेश पाल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद में देखिए, अतीक की भी अब हत्या हो चुकी है। अतीक अशरफ की हत्या हो चुकी है। बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। शाइस्ता अब भी फरार है। न शाइस्ता अपने पति के जनाजे में आई, न शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में आई, न शाइस्ता ने आखिरी बार अपने पति का चेहरा देखा और न ही बेटे का चेहरा देखा। दोनों सुपुर्दे खाक हो गए। लेकिन शाइस्ता कहां पर है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। शाइस्ता अब तक फरार है। शाइस्ता को लेकर तलाश लगातार चल रही है। दबिशें दी जा रही हैं। जो और सगे संबंधी है तो उनके घरों तक भी पुलिस पहुंच रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर कौशाम्बी के पलहाना गांव में भी पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन शाइस्ता गुड्डू अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। शाइस्ता अब तक फरार है। 53 दिन गुजर चुके हैं। 53 दिन गुजरने के बाद भी शाइस्ता को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का कहना यह है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शाइस्ता परवीन की भी भूमिका है और शाइस्ता की लगातार तलाश की जा रही है। कौशाम्बी में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में बाबा का एक्शन तेज हो चुका है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल सकता है। उमेश पाल शूट आउट के बाद से लगातार फरार चल रहा है। गुड्डू 53 दिन हो चुके हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम की पुलिस को अभी तक तलाश है। अब तक गुड्डू मुस्लिम हत्थे नहीं चढ़ा, उसको लेकर कोई सुराग नहीं मिला। गुड्डू मुस्लिम के घर पर चल सकता है बुलडोजर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उमेश पाल शूट आउट के बाद से लगातार गुड्डू मुस्लिम फरार है और गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी लगातार दबिशें दी जा रही। झांसी में भी पुलिस पहुंची, नेपाल तक भी, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक भी, जगह जगह अनेकों राज्यों में भी छापेमारी हो रही। नेपाल तक भी पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई, क्योंकि कई बार जानकारी ये आई कि असद के साथ में गुड्डू मुस्लिम भी नेपाल की तरफ रवाना होने की फिराक में है। और ऐसे में देखिए, चारों तरफ पुलिस का तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहाँ हैं ये नहीं पता। 53 दिन गुजर चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम की भी पुलिस को लगातार तलाश है। 24 तारीख को पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो 24 फरवरी 2023 जब हम देखिए गुड्डू मुस्लिम किस तरीके से बमबाजी करता नजर आता है, फायर करता हुआ नजर आता है। शार्प शूटर है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है गुड्डू मुस्लिम। माफिया ब्रदर्स को सरेआम गोलियों से छलनी करने वाले तीनों शूटर्स को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब इनसे अतीक पर हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का राज उगलवाने के लिए पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक की फरार पत्नी और बहन के लिए भी जगह जगह छापेमारी जारी है। पूरे घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट देखिए। माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटरों को 4 दिन की रिमांड। पूछताछ के लिए 100 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार। सनी, लवलेश और अरुण पर हमले के इनपुट। अरुण मौर्य के दादा ने की सख्त सजा की मांग। खुफिया एजेंसियों को मिले हमले के इनपुट के बीच माफिया ब्रदर की हत्या के शूटरों को प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। प्रतापगढ़ जेल से लाते वक्त पुलिस की 7 गाड़ियों के काफिले ने सनी, लवलेश और अरुण को घेर रखा था। 60 से ज्यादा पुलिस वाले हथियारों के साथ हर पल अलर्ट रहे। तगड़ी सुरक्षा के बीच सनी, लवलेश और अरुण को प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने तीनों शूटर्स को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की 14 दिन की रिमांड की दरख्वास्त की थी। इसके बाद पुलिस का काफिला कॉलविन अस्पताल की तरफ बढ़ा, जहां पहले से पीएससी की कंपनी तैनात थी।
जो हर शख्स की बारीकी से जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ का मकसद कॉलविन अस्पताल में अतीक और अशरफ के मर्डर का सीन रिक्रिएट करवाना था। वहीं अरुण मौर्य के दादा ने पोते का केस लड़ने से इनकार कर दिया। दादा ने सख्त लहजे में कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जांच दल के पास 100 अहम सवालों की लिस्ट तैयार है। इस लिस्ट के बेस पर सनी, लवलेश और अरुण से अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस का मकसद इन तीनों के पीछे छिपे हैंडलर तक पहुंचना है। पुलिस जानना चाहती है कि इन आम अपराधियों तक जिगाना पिस्टल कैसे पहुंच गई, जिसके साथ ही जांच दल इनके मोबाइल फोन और तमाम सीसीटीवी को भी खंगालने का काम करेगा। अतीक के जाने के बाद उसके हाथों सताए लोग भी एक एक कर सामने आ रहे हैं। नैनी जेल के पूर्व जेलर एसके पांडे ने भी खुलासा करते हुए बताया कि अतीक ने उन्हें 30 दिन के अंदर जेल से तबादला करवाने की धमकी दी थी। माफिया अतीक ने कहा था कि अगर जेलर एसके पांडे ने तबादला नहीं करवाया तो उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद माफिया के लिए आंसू बहाने वाले भी लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पोस्टर लगाकर कुछ लोगों ने अतीक और अशरफ को शहीद बता दिया, जिसके बाद वीएचपी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। योगी सरकार में जहां एक तरफ माफिया ब्रदर्स को मार गिराने वाले शूटर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं माफिया अतीक से ताल्लुक रखने वाले हर अपराधी पर भी गाज गिर रही है। कार्रवाई की कड़ी में अतीक हत्याकांड में लापरवाही दिखाने वाले एसओ शाहगंज समेत 5 और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत 24 को पुलिस सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर साये की तरह अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ प्रयागराज में कछार इलाके में छिपा हुआ था। शूटर साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन पिछले 30 दिनों से साथ साथ हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों पानी के रास्ते पश्चिम बंगाल जाने के फिराक में हैं। साथ ही ये जानकारी भी मिली है कि शूटर साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन प्रयागराज कौशाम्बी के कछार इलाके में लगातार लोकेशन बदलकर छिपते रहे हैं। आयशा और शाइस्ता रोजाना फोन और नंबर भी बदल रहे हैं। अब पुलिस के रडार पर वो लोग हैं जो लगातार आयशा, शाइस्ता और साबिर की मदद कर रहे हैं। एसटीएफ के डीआईजी ने भी कहा है कि बुर्के की वजह से शाइस्ता अब तक बचती रही है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि एसटीएफ की गिरफ्त से बचने के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता अंडरवर्ल्ड लिंक का भी इस्तेमाल कर रही है। माफिया अतीक के करीबी लोगों के साथ ही जांच दल उनकी अवैध संपत्तियों की भी गहन जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि गुरुग्राम की जाफरी स्टेट लिमिटेड का मालिकाना हक शाइस्ता और उसके भाई के नाम पर है। इसके साथ एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को भी अतीक ने अवैध कमाई से खड़ा किया था। वहीं ईडी को अतीक के 100 बैंक खातों का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक अतीक 7,000 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों का मालिक था। उसने रेलवे, पीडब्ल्यूडी में कई शैल कंपनियां खड़ी कर रखी थी। ईडी के साथ ही प्रयागराज पुलिस को भी अतीक के काले साम्राज्य के बारे में पता चला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक का गुजरात और मुंबई के कई कारोबारियों से करीबी रिश्ता था। अतीक ने अपनी अवैध कमाई का हिस्सा इनके जरिए पार्टनरशिप में लगा रखा था। माफिया अतीक ने गुजरात, मुंबई के साथ राजस्थान में भी काली कमाई का इन्वेस्ट किया था। इसके साथ ही उसने विदेश में भी ब्लैक मनी का बड़ा निवेश किया था। अतीक इन कंपनियों में अपने बेटों उमर, अली और असद को निदेशक बनाना चाहता था। अतीक का बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के साथ ऑडियो भी वायरल हो चुका है। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के धमकाने पर शाइस्ता को 80 लाख रुपए भी दिए थे। अब एसटीएफ ने शिकंजा कसते हुए मोहम्मद मुस्लिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। अतीक के फरार साथी गुड्डू मुस्लिम को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर सकती है। उसके अवैध घर पर चस्पा किए गए नोटिस की मियाद भी पूरी हो चुकी है। अब कभी भी बाबा का बुलडोजर गुड्डू मुस्लिम के घर को जमींदोज कर सकता है। लेकिन इसके साथ जांच दल को एक और बड़ा सुराग हाथ लगा है, जिसके मुताबिक गुड्डू मुस्लिम अतीक के विरोधियों से भी लगातार संपर्क में बना हुआ था। पुलिस मोबाइल से मिली लोकेशन के आधार पर उसकी गिरफ्तारी के लिए कर्नाटक में बड़ी छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किस किस तरीके से ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ रहा है। देखिए, अतीक अशरफ हत्याकांड में अब तक क्या हुआ है। एसआईटी की पूछताछ, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। अश्विनी कुमार सिंह एसओ का ये पूरा जानकारी देना, 2 एसआई और 2 पुलिसकर्मी, यहाँ पर सस्पेंशन 5 पुलिसकर्मियों का हुआ है। 3 शूटर्स अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 दिन की उनको रिमांड मिल चुकी है। कल कोर्ट में पेशी हुई थी और कोर्ट में पेशी के बाद में उनकी 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई। अब देखिए, अतीक अशरफ हत्याकांड हो चुका है और अब सीन रिक्रिएशन हो सकता है। जानकारी ये है कि जो आरोपी इस वक्त रिमांड में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ होगी सीन रिक्रिएशन करके कि आपको किसने भेजा। वो देखिए, सवालों की फहरिस्त भी हमने आपको बताई कि क्या क्या सवालों का सामना एसआईटी ने इससे पहले उन्हें करवाया और अभी और क्या क्या सवाल उनसे संभावित पूछे जा सकते हैं।
और इस बीच देखिए इसी मामले को लेकर एक बड़ी खबर और भी आ रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है। एसआईटी ने 40 सीसीटीवी फुटेज हटाए हैं। अलग अलग लोकेशन से इन सीसीटीवी को इकट्ठा किया गया। स्टेशन रोड से अस्पताल तक के सारे सीसीटीवी, सभी 40 सीसीटीवी की फुटेज इकट्ठा की गई है। एसआईटी ने यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 40 सीसीटीवी जुटाए हैं। अलग अलग लोकेशन से इकट्ठा किए गए ये सीसीटीवी, स्टेशन रोड से अस्पताल तक के ये सारे सीसीटीवी हैं। सभी 40 सीसीटीवी की फुटेज इकट्ठी की गई है और अब इनको खंगाला जाएगा। देखिए पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या के बाद से लगातार पुलिस सिक्योरिटी पर ही सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में ही किसी को इस तरीके से गोलियों से भूना जा सकता है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था क्या है। इस बीच देखिए आपको ये बात भी बता दें खासतौर पर कि ये जो तीनों आरोपी हैं इनकी 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है और अब सीन रिक्रिएट कर इनसे आगे पूछताछ हो सकती है। और इस बीच बड़ी खबर अतीक की पत्नी को लेकर है। शाइस्ता से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। लगातार शाइस्ता अपनी लोकेशंस को बदल रही है। कौशाम्बी में लोकेशन बदल रही है शाइस्ता। जानकारी सूत्रों से शाइस्ता और आयशा एक साथ रोज फोन नंबर बदल रही है। आयशा और शाइस्ता के साथ आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं हैं। बुर्का पहनकर लगातार शाइस्ता के साथ ये महिलाएं चल रही हैं। शाइस्ता और आयशा नूरी के साथ है शूटर साबिर। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था शूटर साबिर। पिछले 30 दिनों से शाइस्ता और आयशा नूरी के साथ है। पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है तीनों लोग। देखिए शाइस्ता परवीन बुर्के में है और उसके साथ में कई और भी महिलाएं हैं, ताकि अगर कहीं पर फंसे भी, पूछताछ हो भी तो ऐसे में पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाबी मिले। तो हर तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं। रोज फोन नंबर बदल रही है। आयशा नूरी शाइस्ता के साथ में है लगातार।